हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने वाले हैं एक पिक वन विशिंग लैम्प रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि आपके विश फुलफिल होने के कितने परसेंट चांसेस करंटली हैं, सक्सेस रेट कितना है करंटली। इसका ये मतलब है कि आपके विश के बारे में कंप्लीट एनर्जी यहाँ पर हम चैनल करेंगे। आपके विश में क्या वो पोटेंशियल है करंटली ताकि वो फुलफिल हो सके, सबसे पहले ये देखेंगे। उसके बाद आपको कौन से एनर्जीज के साथ काम करना है, कैसे मैनिफेस्ट करना है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक अगर मुझे दिख जाए वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है, अगर एट ऑल मुझे दिख जाए तो फाइन। हम यहाँ पर जो ब्लॉकेजेस हैं उसको हटाने की कोशिश करेंगे, स्मूथ बनाने की कोशिश करेंगे। इस विश जर्नी को कैसे स्मूथ बनाने हैं वो भी हम देखेंगे। उसके बाद फिर सक्सेस रेट मैं चेक करूंगी, ठीक है, कितना सक्सेस रेट है करेंटली इस विश में ताकि वो फुलफिल हो सके, राइट। परसेंटेज में हम यहाँ पर चेक करेंगे, ओके, बिलो 60% या फिर 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 या फिर 90 to 100%, कितने परसेंटेज हैं वो हम देखेंगे, ओके। नेक्स्ट, मदर यूनिवर्स से कुछ अलग मैसेजेस भी हम यहाँ पर चैनल करेंगे आपके विश को लेकर, जो भी उनको बताना है, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं शेयर करने जा रही हूँ, देखिए, जो कि जानना इंपॉर्टेंट है। इफ यू रियली वांट टू अनलॉक दिस पोर्टल, इस रीडिंग के पोर्टल को अगर अनलॉक करना चाहते हो तो हो सकता है आपके मन में 4 विशेस हैं, ओके, हो सकता है ऐसा, या फिर 5 विशेस हैं, या फिर 6 विशेस हैं, या फिर 2 विशेस हैं। आपको एट अ टाइम एक ही विश के बारे में सोच के इस रीडिंग को देखनी है, ठीक है। आपके पास सपोज ऑलरेडी पाइल सिलेक्शन के सेक्शन में आप चले गए, ऑलरेडी आपके सामने पाइल्स हैं, तो कोई एक विश दिमाग में आप 3 बार सोचे, उसके बाद पाइल्स को सिलेक्ट करें, कोई एक पाइल को सिलेक्ट करें और वहां पर जाकर आप रीडिंग सुने। और रीडिंग सुनने के बाद अगर उसके बाद फिर से आपका मन करे कि मुझे सेकंड विश के बारे में भी कंफर्मेशन चाहिए या फिर देखना है उस विश की एनर्जी क्या है, तो उसके बाद सेकंड विश के बारे में आप सोचें और फिर आप पाइल सिलेक्शन के सेक्शन में जाएं, पाइल सिलेक्ट करें और फिर देखें। हो सकता है कि आपके जो दोनों विश के बारे में आपने पूछा या फिर सोचा, दोनों विश के लिए 2 अलग अलग पाइल्स आपको अट्रैक्ट करें, या फिर ऐसा भी हो सकता है दोनों विश के लिए एक ही पाइल आपको अट्रैक्ट करे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एट अ टाइम एक ही विश को लेकर आपको रीडिंग देखनी है, पाइल सिलेक्ट करनी है, क्योंकि इस इंटेंशन के साथ मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, ओके। तो अभी हम बात करेंगे पाइल सिलेक्शन के बारे में, कैसे आपको पाइल सिलेक्ट करना है, ठीक है। पाइल आपको विशिंग लैम्प चूज करके सिलेक्ट करना है, ओके। आपको कुछ इमेजेस ऑलरेडी शायद स्क्रीन में दिख रहा है, कुछ इमेजेस ऑफ विशिंग लैम्प्स, राइट। इनमें से एक विशिंग लैम्प आपको चूज करना है इंट्यूटिवली, विश के मुताबिक, ठीक है। कोई एक विश सबसे पहले आपको सोचना है, उसके बाद आपको देखना है उस विश के साथ कौन सा विशिंग लैम्प आपको अट्रैक्ट कर रहा है, उसके बाद ही उस विशिंग लैम्प को आपको चूज करना है। यहां से भी चूज कर सकते हो, या फिर अगर आपका मन करे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हो, वहां पर पाइल सिलेक्शन का अलग से सेक्शन मिलेगा, उस सेक्शन में जाकर भी आप पाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वहां पर अच्छे से आपको मिल जाएगा पाइल सिलेक्शन के लिए पिक्चर्स, इमेजेस, ठीक है। ओके, सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्टेड इमेज के साथ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिख जाएंगे, उस टाइम स्टैम्प के थ्रू आप अपने लिए उस रीडिंग पोर्टल को अनलॉक कर सकते हो। बाकी ये अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए, थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए आज की रीडिंग with all the positive energies. हेलो माय लवली पाइल नंबर 1, कैसे हो आप सब? वेलकम 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 टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं, देखते हैं आपके विश फुलफिल होने के कितने परसेंट चांसेस हैं। अगर आप लोगों ने
कोई एक विश को सोचते हुए यहाँ तक आए हो, इस पर्टिकुलर नंबर 1 विशिंग लैम्प को चूज किया है अगर आप लोगों ने, यहाँ पर होगी भाई आपकी रीडिंग, देखेंगे एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर विश, जो विश आप सोचकर इस फाइल को सिलेक्ट किया है। इस आपकी इस पर्टिकुलर विश में करंट एनर्जी क्या है वो देखेंगे, ठीक है। अगर कुछ ब्लॉकेजेस हैं उसको हटाने की कोशिश करेंगे, स्मूथ बनाने की कोशिश करेंगे, एंड सक्सेस रेट को भी यहाँ पर देख लेंगे, कितने % चांसेस हैं आपकी विश फुलफिल हो जाए, ठीक है। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन सुन के रखा है तो आप लोगों को पता होगा, मैंने इंट्रोडक्शन में ही बता के रखा है, अगर आपके मन में 4 विशेस हैं कोई दिक्कत नहीं है, एट अ टाइम एक विश को सोचे और उसके बाद उसी विश को लेकर एक पाइल सेलेक्ट करें, पाइल में जाकर सुने उस विश को लेकर क्या एनर्जी आ रही है, सुनने के बाद फिर जाकर दूसरी जो भी विश है उसके बारे में आप सोचें, ठीक है। एक साथ 4 विश की एनर्जी को चैनल करने की कोशिश मत करें, एक एक करके विश की एनर्जी को आप मन में रखें, दिमाग में रखें, फाइल चूज करें, फिर रीडिंग देखें, ठीक है। क्योंकि मैं भी इसी इंटेंशन के साथ आज आप लोगों के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ। सो लेट्स सी, सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगी मेरे पाइल नंबर 1 के लिए कि आपके जिस भी विश को लेकर आप यहाँ पर आए हो, क्या इस पर्टिकुलर विश में वो पोटेंशियल है करंटली ताकि वो फुलफिल हो सके। इस विश की पोटेंशियलिटी को हम यहाँ पर चेक करेंगे सबसे पहले। ओके, थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दे फॉर माय पाइल नंबर 1। ओके, ये आया है 10 ऑफ कप्स, क्या बात है। विश की पोटेंशियल को हम यहाँ पर देखना चाहते हैं स्पिरिट्स फॉर माय पाइल नंबर 1। द मैजिशियन, ओके ओके, टू ऑफ कप्स, क्या बात है। ऑफ कोर्स पूरे पोटेंशियल, पूरे चांसेस हैं कि ये पर्टिकुलर विश आपकी फुलफिल होके रहेगी, पूरे चांसेस हैं। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट ऑल, ओके। हाँ, बट कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं जो कि मैं जरूर यहाँ पर मैं चैनल कर पा रही हूँ, वो मैं जरूर बताऊंगी। जैसे कि अगर आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, कुछ LOA टेक्निक के साथ, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, लाइक अ ग्रेट जॉब, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ आप अपने इमोशंस को, आप अपने ऑब्सेशन को, जो कि ह्यूमन टेंडेंसी में आ जाती हैं जब हम मैनिफेस्टेशन करते हैं, ठीक है। अगर हम स्पिरिचुअली हाई नहीं होते हैं तो कभी कभार ऑब्सेस्ड एनर्जी में टैप इन कर लेते हैं व्हेन एवर वी मैनिफेस्ट समथिंग, तो ये भी कहीं ना कहीं नहीं है, मैं ये देख पा रही हूँ, विच इज अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। आप अपने मैनिफेस्टेड सेल्फ को पहचान रहे हो, मैनिफेस्टेशन के सीक्रेट्स को अनलॉक कर रहे हो, दो धीरे धीरे लेकिन कर रहे हो जरूर, विच इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। तो मैं यहाँ पर कंप्लीट मैं जरूर यहाँ पर मेंशन करूंगी कंप्लीट चांसेस हैं, ये विश पोटेंशियल है, ये विश ऑलरेडी इन द प्रोसेस है टू बी फुलफिल्ड, सो डोंट वरी अबाउट इट। हाँ, अभी बात यह है, अगर जो लोग मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं, सिर्फ प्रे कर रहे हैं, आपको बोला जा रहा है यस, प्रेयर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मैनिफेस्टेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, प्रे करो, लेकिन साथ ही साथ वाटर टेक्निक के साथ मैनिफेस्ट करो। आपके लिए आ रहा है वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक, स्पेशली फॉर दिस पर्टिकुलर विश, बहुत इफेक्टिव साबित होने वाला है। आप करके देखो, सुबह उठो, ओके, ब्रश करो, फाइन, उसके बाद ब्रेकफास्ट करने से पहले जो हम पानी पीते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तब पानी पीना, उस पानी में, मतलब उस वाटर बॉटल ले लो या फिर एक ग्लास पानी ले लो, उस पानी में आपको आपकी विश 3 बारी प्रेजेंट टेंस में बता के आंखें बंद करके पीनी है उस पानी को। एंड जब आप पी रहे हो तो आंखें बंद करके विजुअलाइज करनी है उस फीलिंग को, एज इफ इट हैज ऑलरेडी हैपेंड विथ यू, ठीक है। ये करो। ऑल्सो जब आप पानी पी रहे हो, जब इंटेंशन डाल रहे हो, इंटेंशन डालने से पहले उस पानी में ग्रेटिट्यूड एनर्जी डालो, ठीक है। ऑलरेडी जो आपके पास है 3 से 5 चीजें आप बोल दो, जैसे कि थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, आज मुझे एक न्यू दिन दिखाने के लिए, थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, मुझे सांस लेने की वो परमिशन देने के लिए,
नंबर 3, थैंक यू मदर यूनिवर्स मुझे इतनी ब्यूटीफुल फैमिली देने के लिए, या फिर जो भी आपके पास है, ठीक है, मुझे खाना देने के लिए, मुझे पानी पीने की ये मौका देने के लिए, सब कुछ आप बोल दो। 3 से 5 चीजें ग्रेटिट्यूड एनर्जी आप शो कर लो। उसके बाद 3 बारी इंटेंशन को प्रेजेंट टेंस में फॉर्म करके आपको वाटर में उस पानी में बता देनी है। फिर आंखें बंद करके आपको वो पानी पीना है। जब पी रहे हो आप विजुलाइज करते रहो कि आपके साथ वो चीजें हो रही हैं ऑलरेडी, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैसेज क्या आ रहा है आप लोगों के लिए? आपके एनवायरनमेंट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है आपके इस विश को। कौन से लोगों के साथ आप इंटरैक्ट कर रहे हो करंटली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके फैमिली मेंबर्स, हो सकता है कि आप सेम पेज में नहीं हो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ हाल फिलहाल में, जस्ट बिकॉज आपकी हो सकता है एनर्जी हायर अप वाइब्रेशन में जा रही हैं, तो हो सकता है कि आपके फैमिली मेंबर्स के साथ आप रेजोनेट ना कर पाओ, या फिर कोई एक पर्टिकुलर फ्रेंड के साथ रेजोनेट ना कर पाओ, ठीक है। या फिर आपके फैमिली मेंबर्स बहुत गॉसिप कर रहे हैं आजकल। कोई आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है जो बार बार कॉल करके आपको नेगेटिविटी दे रही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। हो सकता है वो अपने लाइफ के बारे में ही बात कर रहा है लेकिन नेगेटिवली बात कर रहा है, जिसको सुनते ही आपकी भी एनर्जी कहीं ना कहीं डाउन हो रही है। ऐसी अगर बात है, उन लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें। मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल ही रिलेशनशिप कट ऑफ कर दे, नहीं, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें। फॉर दैट मैटर, अगर एक्सक्यूज यूज करना है, एक्सक्यूज भी यूज कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन आपको कॉल कर रहा है, आपको पता है कि ये पर्सन कॉल करके मुझे नेगेटिव ही बातें सुनाएगा, तो आप कॉल मत उठाओ और बाद में आप एक्सक्यूज दे दो कि हाँ तब मैं बिजी था, ओके। जिससे आपकी वाइब्रेशन लो हो सकती है, वो चीज थोड़ा सा आप अवॉइड करो अभी के लिए, एटलीस्ट तब तक जब ये विश फुलफिल ना हो जाए। हालांकि सारी जिंदगी अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि इस पर्सन के साथ आप रिश्ता तोड़ दो या फिर इस पर्सन के साथ आप बात करना ही छोड़ दो, ऐसे तो नहीं कह सकते। लेकिन इफ यू वांट दिस विश टू गेट फुलफिल, देन थोड़ा सा अभी के लिए आप अपने एनवायरनमेंट में कौन से लोगों को इंक्लूड कर रहे हो, कौन सी एनर्जीज को इन्वाइट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनर्जी लीक बंद करने के लिए, ठीक है। क्योंकि आपके एनवायरनमेंट, स्पेशली आपके इमोशनल वाइब्रेशन के साथ ये विश डायरेक्टली इंक्लूडेड है, कनेक्टेड है। आपकी इमोशनल वाइब्रेशन अगर डाउन हो जाती है, या फिर अगर कहीं ना कहीं आपकी इमोशनल साइड में दिक्कत आ जाती है, ठीक है, आप इमोशनली ड्रेन्ड फील करते हो, तो इस विश में, पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर विश में, वो एनर्जी लीक आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको बोला जा रहा है। चलिए अभी देखते हैं आपको इस विश की जर्नी को। ऑलरेडी ये विश प्रोसेसिंग में है, मुझे उतना कुछ ब्लॉकेजेस फील नहीं हो रहा है फिलहाल के लिए, ओके। अगर एट ऑल थोड़ा सा भी ब्लॉकेज आप कहीं ना कहीं फील कर रहे हो, सरफेस लेवल में, बिहाइंड द सीन कोई ब्लॉकेज नहीं है, लेकिन सरफेस लेवल में अगर कोई ब्लॉकेज आप फील कर रहे हो, ठीक है, स्टक फील कर रहे हो, चीजें आ नहीं रही है, ऐसा कुछ फील कर रहे हो, देन आप समझ जाओ कि कहीं ना कहीं एनर्जी लीक हो रही है। एनर्जी लीक हो रही है मतलब आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, ओके, वाइब्रेशन लो हो रही है इसी वजह से। और ये आपके एनवायरनमेंट में कुछ लोग हैं या फिर कुछ बातें चल रही हैं, कुछ एनर्जी आदान प्रदान हो रही है जिसमें प्रॉब्लम है। चलिए यहाँ से अभी कुछ देखेंगे जरूर कि आपको कौन सी एनर्जी को रिलीज करनी है, कुछ अडॉप्ट करनी है या फिर कुछ चेंज करनी है एनर्जेटिकली, ताकि इस पर्टिकुलर विश की जर्नी स्मूथ हो जाए, ब्लॉकेज हट जाए। हार्मनी अगेन, दिस इज ऑल्सो अ 10 ऑफ कप्स कार्ड, ओके। हार्मनी आ रहा है। द फूल, ओके। ट्रैवलिंग, फाइन। कौन सी एनर्जी को आपको मेंटेन करनी है? नंबर 1 ऑलरेडी हमने बात कर लिया है, राइट, 1 मिनट, ऑलरेडी हमने बात कर लिया है। किस एनर्जी के ऊपर हमने बात कर लिया है? जहां पर मैंने अभी के अभी कन्वे किया कि आपके एनवायरनमेंट में कौन सी एनर्जीज इंक्लूडेड है, वो थोड़ा सा देखना है। ऐसे लोगों से बात करो, ऐसे मूवीज देखो, ऐसे सॉन्ग सुनो जिसमें आपको हार्मोनियस, आपकी एनर्जी को, आपकी इनर सोल को, इनर सेल्फ को हार्मोनियस फील हो। जहां पर उसको थ्रेट महसूस हो, उस एनर्जी फील्ड में मत जाया करो, ठीक है, ये सही नहीं होगा आपके विश के लिए, ओके, ये हार्मफुल है। नेक्स्ट क्या है कि पुरानी चीजों को लेट गो करो। अगर पास्ट की कुछ यादें बोलो, या फिर पास्ट में आपने फेलियर देखा है, पास्ट में आपने ट्रॉमा झेला है, ठीक है, उसको कैसे आप हील कर सकते हो, बस
उससे क्या सीखना है वो रखना है, उस पर्टिकुलर चीज, वो पर्टिकुलर चीज मेरी जिंदगी में क्यों हुआ था, क्या सिखाया गया था, उसको बस सीखना है और लेट गो करना है बाकी कंप्लीट उस सिचुएशन को, उस मेमोरी को। इसे हम भूल तो नहीं पाएंगे, ठीक है। हीलिंग का ये मतलब नहीं है कि कंप्लीटली भूल जाना, भूलना, याद रखना, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड स्पिरिचुअल प्रोसेस। लोग समझते नहीं है। मैं जब लोगों को, मेरे क्लाइंट्स को पर्सनली मैं बोलती हूँ कि आपको हील होना है, तो वो बोलते हैं कि मैम आपने कहा था कि मैं हील हो जाऊंगी, लेकिन मुझे अभी भी याद है वो चीज, मैं भूल नहीं पा रही हूँ। तो यू कैन नॉट फॉरगेट इट, दैट्स द फंक्शन ऑफ योर मेमोरी सिस्टम। वहां पर मेमोरी ट्रेसेस को ऐसे आप, वो एक कंप्लीटली फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन हम हीलिंग, जब मैं बात करूं हीलिंग की, तो मैं क्या बोलने की कोशिश करूं यहां पर, कि वो याद रहेगा लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। अभी जब उसको याद करके आप हर्ट हो रहे हो, या फिर आप दुखी महसूस कर रहे हो, या फिर एक स्पेशल प्लेस उस मेमोरी को आप दे रहे हो, तब नहीं दोगे, जब हील हो जाओगे। वो याद रहेगा क्योंकि वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, राइट। जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना कि कुछ तो एक्सीडेंट हो गया, सर पे चोट आ गया और वो प्रोटैगनिस्ट कंप्लीटली भूल गया सब कुछ, ठीक है। वो अलग बात होती है। वैसे कंप्लीटली एमनेशिया में नहीं जाते हैं हम, है ना। तो बात ये है यहाँ पर कि याद तो रहेगा लेकिन वो पर्टिकुलर मेमोरी आपको दर्द नहीं देने वाला है अगर हील हो गए तो हीलिंग का मतलब ये है, आपको इस एनर्जी में आने के लिए बोला जा रहा है। पास्ट में जो भी हुआ है उसके साथ दोस्ती कर लो, टाइम लगेगा, उसके लिए बात करनी पड़ेगी, उसके लिए कोई काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, उसके लिए कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ सकता है, उसके लिए कोई स्पिरिचुअल थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ सकता है, उसके लिए आपको स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना हो सकता है। लेकिन जो भी करना है करो और पास्ट के उस मेमोरी के साथ दोस्ती कर लो, ओके। खुद ही खुद को समझाओ। मैं हमेशा जो बोलती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ क्योंकि मैं ये करती हूँ, जर्नल करो, लिखो कि मेरे साथ ये पास में हुआ था, तो खुद ही थेरेपिस्ट बन के खुद को समझाओ कि मेरे साथ ये क्यों हुआ था, मुझे क्या सीखना है। एज इफ आपका आपका क्लाइंट है आपकी इनर सेल्फ, ऐसे इनर सेल्फ को ट्रीट करो जैसे कि आप अपने इनर सेल्फ को समझा रहे हो कि ये इसीलिए हुआ था मेरे साथ, ये इसीलिए हुआ था, इससे ये सिखाया गया था। अभी सीखो, इस पर्टिकुलर चीज को सीखना है और फिर कंप्लीट उस दर्द को लेट गो करना है, फॉरगिव करना है। बी इट अदर पीपल, बी इट मी, बी इट द सिचुएशन, फॉरगिव करना है और आगे बढ़ना है। एक न्यू स्टार्ट, जैसे कि हर दिन न्यू है आपके लिए, जैसे कि हर दिन न्यू है, ओके। और सरेंडरिंग एनर्जी में रहने के लिए बोला जा रहा है। इस विश को लेकर सरेंडरिंग एनर्जी में रहो, जब होगा हो जाएगा। आई नो दैट इट इज ऑलरेडी इन द प्रोसेस, मेरे लिए ही रखा हुआ है, जब होगा हो जाएगा। मैं आगे, मुझे आगे बढ़ना है, मैं आगे बढ़ूंगा। कब होगा कैसे होगा वो भगवान जी को पता है, ओके। नेक्स्ट आपको क्या बोला जा रहा है, गो विद द फ्लो, एनर्जी के साथ ट्रैवल करो, ट्रैवल करो, ट्रैवल करो और देखो ना क्या आता है आपके लिए, आगे क्या होगा। अननोन को एक्सप्लोर करने से मत डरो कभी भी। अगर इस विश को लेकर कोई एक्शन आपके सामने आ रहा है, कोई रिस्क आपको लेना पड़ सकता है, अगर ऐसा फील हो कि मुझे तो ये रिस्क लेना पड़ रहा है इस पर्टिकुलर एरिया में, तो लो, फ्लो में रहो, देखो डिवाइन प्लानिंग क्या है आपके लिए। ये विश कंप्लीटली हाँ है, कंप्लीटली आपको मिलने वाला है, लेकिन कैसे, कैसे मिलेगा ये विश आपको, थोड़ा सा देखो यहां पर। आगे बढ़ोगे तो ही देख पाओगे। खुद को रोके मत, कंफर्ट जोन में मत रखें, ओके। डिवाइन प्लानिंग के साथ ट्रैवल करें, वेलकमिंग हो जाए, ओपननेस दिखाए, बाहें खोल के आप बोलो कि चलो आई एम रेडी फॉर वॉट एवर इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ मी, आई एम नॉट वॉरिड और आई एम नॉट टेंस्ड। जो भी भगवान जी मुझे दिखाना चाहते हैं, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दैट, राइट। चलिए अभी मैं कुछ कार्ड जरूर अभी निकालूंगी टू चेक द सक्सेस रेट, ठीक है। कितने परसेंट चांसेस हैं कि ये विश फुलफिल हो जाए। कितने परसेंट चांसेस हैं, ये है बिलो 60, ओके। अभी 60 to 70 हम देखेंगे, 60 to 70 जस्टिस कार्ड आया है, 70 to 80 द वर्ल्ड कार्ड आया है, 80 to 90,
Ace of Wheels, 90 to 100, Six of Wands, वाओ, जीत का कार्ड है, पूरे पूरे चांसेस हैं, आप देख लो। बिलो 60% के लिए आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ऑफ कोर्स इसको हटा देते हैं, ठीक है। 60 to 70% जस्टिस है, 70 to 80% द वर्ल्ड है, 80 to 90% एस ऑफ व्हील्स है, एंड 90 to 100% सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स इज द कार्ड ऑफ अचीवमेंट, सक्सेस, जीत, विक्टोरियस। तो आपके विश के लिए आ रहा है 100% चांसेस। सक्सेस रेट कितना है? 100%। मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ यहाँ पर कि 60 से लेकर 100, बट मैं ऐसे नहीं बोलना चाहती, क्योंकि सिक्स ऑफ वॉन्ड्स इज अ प्रोमिनेंट कार्ड, बहुत प्रोमिनेंट कार्ड होता है जीत के लिए, और हम यहाँ पर सक्सेस रेट को चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर सक्सेस का एक प्रोमिनेंट कार्ड आ गया। ऑफ कोर्स मैं कहूंगी 90 to 100% चांसेस है कि ये विश फुलफिल हो जाएगा, होके ही रहेगा। सो डोंट यू वरी अबाउट इट, ओके। मैं इन कार्ड्स को हटा देती हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं सिक्स ऑफ वॉन्ड्स को रखूंगी यहाँ पर, और मैं कुछ गाइडेंस जरूर लूंगी यहां से। थैंक यू सो मच फॉर माई पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के विश के लिए प्लीज कुछ मैसेज, कुछ गाइडेंस, जो भी मदर यूनिवर्स आपको देना है। थैंक यू। टेक योर सेल्फ आउट ऑन अ डेट। मदर यूनिवर्स आपको बताना चाहती है रिलैक्स हो जाओ। इस विश को लेकर जो भी एनर्जीज आप अपने अंदर रख रहे हो, बस रिलैक्स हो जाओ, ओके। स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन, स्पेशली पास्ट, ओके। ऑल्सो मुझे दिख रहा है, जो कि मैंने बताया, आपके एनर्जी फील्ड में, आपके एनवायरनमेंट में कोई भी व्यक्ति, कोई भी सिचुएशन, कोई भी थॉट पास्ट अगर आपको, आपके वाइब्रेशन को लो करने की कोशिश कर रहा है, आपको ये पता चल जाएगा, या फिर ऑलरेडी आपको पता है कौन आपके वाइब्रेशन को लो करता है, कौन आपको सक्सेस की तरफ जाने नहीं दे रहा है। प्लीज उससे दूरियां बनाओ, ओके। फॉर द टाइम बिंग प्लीज इस पर्सन से दूरियां बनाओ। डोंट बी अफ्रेड टू सिंग। अगेन यहाँ पर एक रिस्क लेने की बात हो रही है, ठीक है। इस विश को लेकर, इस विश, जो भी आपके मन में विश है, ये पर्टिकुलर विश, ठीक है, इस विश को लेकर रिस्क लेने से मत डरे, ट्रैवल करने से मत डरे, कंफर्ट जोन में मत रहे, मदर यूनिवर्स के प्लानिंग को विश्वास करें। जब भी कुछ करने के लिए बोला जा रहा है आपको, वो करें। जब भी कदम लेने के लिए बोला जा रहा है वो लें, जब भी डिसीजन लेने के लिए बोला जा रहा है वो लें। रिस्क लेने से मत डरें, सरेंडर करना सीखें, ओके। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली पाइल नंबर 2, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी विशिंग लैम्प नंबर 2 को चूज किया है फॉर टुडेज सेशन, रीडिंग सेशन शुरू करेंगे। देखेंगे आप लोगों के लिए कि आप जिस भी विश को सोचते हुए इस पर्टिकुलर पाइल को चूज किया है, उस विश के फुलफिल होने के कितने % चांसेस हैं करंटली, करंट एनर्जीज क्या है उस विश की। ऑल्सो अगर कुछ ब्लॉकेजेस हैं इस पाथ में, उसको हटाने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पर, इस ब्लॉकेज को स्मूथ करने की कोशिश करेंगे, इस विश के पाथ को स्मूथ करने की कोशिश करेंगे। एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो रिगार्डिंग दिस विश हम यहाँ पर जरूर चैनल करेंगे, ओके। सो ऑलरेडी अगर आप लोगों ने सुना है इंट्रोडक्शन को तो फिर तो सही बात है, अगर नहीं सुना है टॉपिक ब्रीफिंग सेक्शन को, तो मैं यहाँ पर और एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ कि हो सकता है आपके मन में 4 विशेस हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, लेकिन जब आप रीडिंग देख रहे हो कोई एक विश को सोच के ही एक पाइल सिलेक्ट करें। सबसे पहले एक विश को सोचे, उसके बाद पाइल्स को सिलेक्ट करने की कोशिश करें, एक पाइल सिलेक्ट करें, वहां पर जाकर रीडिंग सुने उस पर्टिकुलर विश को दिमाग में सोचते हुए, ठीक है, ताकि यहाँ पर एनर्जी को हम चैनल कर पाए, ओके। एक ही विश को आपको सोचना है। आपने देख लिया, रीडिंग देख लिया, उसके बाद फिर से अगर आपको और एक विश के बारे में पूछना है मदर यूनिवर्स से, तो नेक्स्ट विश के बारे में सोचें, फिर से पाइल सिलेक्ट करें और उस पाइल में जाकर आप रीडिंग देखें, ठीक है। हो सकता है एक ही 2 विश के लिए एक ही पाइल आपको बार बार पुल करे, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन एट अ टाइम एक विश के साथ डील करना है, ओके।
Let's start. Thank you so much. Spirit guides. Thank you. Please मुझे गाइड कर दे for my file number 2. Thank you and thank you. Amen. सबसे पहले मैं आपके विश की वो पोटेंशियल चेक करूंगी कि आपके विश में क्या वो पोटेंशियल है करंटली, ताकि वो फुलफिल हो सके। सबसे पहले आपके विश की पोटेंशियल। स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच फॉर माय पाइल नंबर 2। उनकी विश की पोटेंशियल, क्या उनकी विश फुलफिल हो सकती है एट ऑल? एम्प्रेस, सबसे पहला ही कार्ड आया है आप लोगों के लिए, एम्प्रेस। एस ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है। फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन, टू ऑफ वॉन्ड्स। यहां पर है यिन एंड यांग की एनर्जी एंड है 7 ऑफ कॉइन्स, पेशेंस की एनर्जी। ओके, क्या आपके विश में वो पोटेंशियल है ताकि आपके विश फुलफिल हो सके? पहला ही कार्ड आया है द एम्प्रेस। क्या ही मैं बोलूं, ऑफ कोर्स आपके विश में वो पोटेंशियल है। हाँ, कुछ ब्लॉकेजेस जरूर हैं जिस पर हम बात करेंगे, लेकिन हाँ, आपके विश में वो पोटेंशियल है। स्पेशली मैं ऐसे बोलने की कोशिश करूंगी जरूर कि आप में वो पोटेंशियल है, आप में वो आग है कि आप जिस भी चीज पर अपना माइंड सेट करो, उसी चीज को आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो, अपने जिंदगी में अपने हिसाब से ग्रो करवा सकते हो। आप जो भी सीड अपने दिमाग में, अपने थॉट में, अपने एनर्जी में आप सो करोगे, वही सीड ग्रो हो जाएगा। अभी देखो आप क्या सीड सो कर रहे हो। क्या ये वो बीज है जिसमें नेगेटिविटी है, या फिर क्या ये वो बीज है जो जिसमें पॉजिटिविटी है? क्योंकि यहां पर मैं आपके विश के पोटेंशियल को चेक करने जा रही थी, लेकिन आ गया आपकी पोटेंशियल। आप बहुत ज्यादा पोटेंशियल हो, इतना ज्यादा पोटेंशियल हो आप कि आप जो भी तय करोगे उसी में आप, उसी चीज को आप ग्रो कर सकते हो, उसी चीज में आप वो क्रिएट कर सकते हो जो बेसिकली आपको चाहिए, जैसा आपको चाहिए। सो ऑफ कोर्स कोई भी विश ले लो फॉर दैट मैटर। अगर आपके, मैं अभी बोल रही थी ना कि 4 विशेष हो सकते हैं, 5 विशेष हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए माय पाइल नंबर 2, मैं यही कहूंगी कि आपको ना और कोई पाइल देखने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो ऐसे कहूंगी कि आपके मन में अगर 4 विशेष है तो चारों के 4 ही आप फुलफिल कर सकते हो। आप में वो क्षमता है, आप में वो पोटेंशियल है, वो आग है। ब्यूटीफुल ब्लेंड है आपकी एनर्जी में, वो मैस्कुलाइन एनर्जी एंड फेमिनाइन एनर्जी। लेकिन आपको ना दोनों में बैलेंस बनाना है। कब फेमिनाइन एनर्जी को एक्टिवेट करना है, कब मैस्कुलाइन एनर्जी को एक्टिवेट करना है, ये आपको थोड़ा सा समझना है, जहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हो। ओके, जहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हो, कब तक इंतजार करना है और कब इंतजार नहीं, कदम उठाना है, ये आप समझ नहीं पाते हो, जहां पर दिक्कत आ जाती है बेसिकली। ये है फेमिनाइन एनर्जी का एक कार्ड, ये है मैस्कुलाइन एनर्जी का ये एक कार्ड, ठीक है। और यहां पर दोनों ही मौजूद हैं, मैस्कुलाइन एज वेल एज फेमिनाइन, और दोनों साइड को एक ही एनर्जी में, एक ही जगह पर बैलेंस करना है। नहीं तो क्या हो जाएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप बीच बीच में अगर अपने विश को लेकर कंफ्यूज हो जाते हो, डाउटफुल एनर्जी में आ जाते हो, क्योंकि यहां पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स है, आई कैन कंप्लीटली सी, कभी कभार इनडिसिसिव हो जाते हो अपने विश को लेकर, क्योंकि कभी कभार आपको ऐसा लगता है कि शायद ये विश फुलफिल नहीं होगा, शायद ये मेरे लिए नहीं रखा हुआ है, शायद हम गलत कर रहे हैं, शायद ये गलत है, शायद वो गलत है। कंफ्यूजन एंड डाउट की एनर्जी मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ, जो कि कभी कभार आता है। ऐसा नहीं है कि ऑलवेज ये कंटिन्यूसली चलता रहता है, नहीं। एज बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ कॉइन्स, इसका ये मतलब है कि आपको इंतजार बहुत करना पड़ रहा है, इस पर्टिकुलर विश को फुलफिल होने के लिए इंतजार बहुत करना पड़ रहा है। द मोमेंट आप सोच रहे हो कि अभी शायद अब और इंतजार नहीं करना पड़ेगा, अभी शायद चीजें आगे बढ़ेंगी, फिर से इंतजार, फिर से स्टक एनर्जी, फिर से इंतजार। ये जब आपको करना पड़ता है ना, तभी जाकर आप कंफ्यूज हो जाते हो। एंड मैं ये भी बता दूं, आपके इस विश में आपको इंतजार करना भी पड़ेगा, आपको सरेंडरिंग एनर्जी में आना पड़ेगा, जहां पर आप यू आर वेरी कंफर्टेबल विद पेशेंस।
जब तक आप पेशेंस एनर्जी के साथ कंफर्टेबल नहीं हो जाओगे तब तक आपकी विश ग्रो नहीं हो पाएगी, तब तक आप अपने विश जर्नी में, इस पाथ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। पेशेंस एनर्जी के साथ आपको कंफर्टेबल होना ही है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। सी वही बात है ना कि मैस्कुलिन एनर्जी मतलब जहां पर एक्शन, फास्ट मूवमेंट, एंड फेमिनाइन एनर्जी मतलब जहां पर पेशेंस, जहां पर भरोसा कि होके रहेगा, आज नहीं तो कल होके रहेगा, जहां पर अपने क्रिएटिव पावर में विश्वास, विजन, प्लानिंग, कि अभी एक्शन लेने का वक्त नहीं है, अभी विजन का वक्त है, प्लानिंग का वक्त है। ये जैसे समझना है वैसे ये भी समझना है कि बहुत हो गया प्लानिंग, बहुत हो गया विजन, अभी मुझे रिस्क लेना है, अभी मुझे एक्शन लेना है, ये भी आपको समझना है। तो आपके विश जर्नी में जैसे कि ऐसा भी टाइम रहेगा जहां पर बहुत फास्ट मूवमेंट आप देखोगे, ऐसा भी टाइम रहेगा जैसे कि आप बहुत कुछ कर रहे हो लेकिन फिर भी स्लो मूवमेंट है, उसके साथ भी आपको कंफर्टेबल होना है। फास्ट मूवमेंट के साथ भी कंफर्टेबल होना है, स्लो मूवमेंट के साथ भी कंफर्टेबल होना है। ओके क्योंकि इस विश में आपको, इस जर्नी, ये पर्टिकुलर जर्नी आपको मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी क्या है वो सिखाएगा बेसिकली ये जर्नी। ओके ताकि आपके अंदर मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी में एक बैलेंस आ जाए। कंफ्यूज मत हो जाइए अपने विश को लेकर, जितना श्योर रहोगे अपने विश को लेकर, यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है, जितना ज्यादा श्योर रहोगे अपने एनर्जी पर, अपने क्रिएटिव पावर पर, अपने मैनिफेस्टेशन पावर पर, अपने विश पर, उतना ज्यादा ब्लॉकेज को हटा पाओगे। ओके बाकी ये पोटेंशियल है। और एक एक्स्ट्रा मैसेज आ रहा है कि आप ना फ्रूइशन टेक्निक करो। ओके फ्रूइशन जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक होता है वो करो। क्या करना है इसमें, कोई फ्लावर या फिर कोई फ्रूट प्लांट, ओके छोटा सा कोई प्लांट आपको, पौधा कोई आपको खरीद के लाना है, ठीक है। ऐसा कोई प्लांट आपको लेकर आना है जो कुछ प्रोड्यूस करे। डेकोरेशन के लिए जो प्लांट्स लाते हैं वो प्लांट्स के मैं बारे में बात नहीं कर रही हूँ, जो प्लांट्स प्रोड्यूस करे, कोई भी फ्लावर, कोई भी फ्रूट प्रोड्यूस करे, वैसा कोई प्लांट आपको खरीद के लाना है, ठीक है। ऑल्सो आपको एक रॉ फॉर्म ऑफ सिट्रीन क्रिस्टल लेना है, टम्बल नहीं, रॉ फॉर्म ऑफ सिट्रीन, ठीक है, छोटा सा ही ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रॉ फॉर्म ऑफ सिट्रीन क्रिस्टल आपको लेनी है, ठीक है। तो अभी आप उस पर्टिकुलर प्लांट को जो भी लगाने की कोशिश करो घर पे, ठीक है, उस पौधे को लगाने की कोशिश करो। और जब मिट्टी डाल रहे हो, लगा रहे हो, उस पर्टिकुलर सिट्रीन क्रिस्टल में सबसे पहले तो थैंक यू बोलो कि थैंक यू सिट्रीन क्रिस्टल ने आपको चूज किया, आपने खरीदा है सिट्रीन क्रिस्टल को, ऐसे नहीं बोलना है, आपने मुझे चूज किया, आपने मेरे जिंदगी में, आप मेरे जिंदगी में आए हो, आपने तय किया कि आप मुझे हेल्प करोगे इन दिस जर्नी, थैंक यू सो मच। पहले उनको थैंक यू बोलो, उसके बाद यूनिवर्स को थैंक यू बोलो फॉर एनी 3 थिंग्स, ठीक है। ये ऐसा भी हो सकता है कि थैंक यू मदर यूनिवर्स, मुझे आज खाना देने के लिए, पानी पीने की मौका देने के लिए, थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स फॉर अलाउिंग मी टू ब्रीथ, थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स फॉर गिफ्टिंग मी दिस न्यू ब्यूटीफुल डे। ओके कोई भी 3 आप चीजें आप बोल दो, ग्रेटिट्यूड शो कर दो। उसके बाद आप जो विश फुलफिल कराना चाहते हो इस क्रिस्टल से, वो पर्टिकुलर विश, एक इंटेंशन क्रिएट करो उस पर्टिकुलर विश के लिए, प्रेजेंट टेंस में इंटेंशन क्रिएट करो और इस पर्टिकुलर क्रिस्टल को 3 बार रिपीट करनी है वो इंटेंशन, ठीक है। रिपीट करने के बाद आप अगेन थैंक यू बोलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलो। और कैसे आपको ये जो भी कुछ मैंने बताया कैसे करना है, लेफ्ट हैंड में आपको रखना है सिट्रीन क्रिस्टल को, ठीक है, राइट हैंड से कवर अप करनी है। ओके सोचो फॉर एग्जाम्पल ये है क्रिस्टल, रॉ फॉर्म में, ऐसे ब्रेसलेट फॉर्म में नहीं लेना है, रॉ फॉर्म में आपने रख लिया और राइट हैंड से कवर अप कर लिया, ठीक है। लेफ्ट हैंड इज योर फेमिनाइन हैंड, राइट हैंड इज योर मैस्कुलाइन हैंड, राइट। ऐसे कवर अप कर लिया और जो भी मैंने कंप्लीट प्रोसेस मैंने बताया वो आपने कंप्लीट किया, इंटेंशन बताया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोला। उसके बाद ये सिट्रीन क्रिस्टल क्या हो गया, चार्ज हो गया आपके विश के साथ, ठीक है। और जब उस पौधे को आप लगा रहे हो, मिट्टी विट्टी डाल रहे हो, उस मिट्टी के नीचे आपको गाड़ना है उस पर्टिकुलर क्रिस्टल को, ठीक है। उसके ऊपर फिर से मिट्टी विट्टी डाल के आप उस प्लांट को लगा दो। और हर दिन जो भी करना है उस प्लांट को ग्रो करवाने के लिए वो करो, ओके। जो भी, नॉट ओनली वाटरिंग, ओके, एक प्लांट को ग्रो करवाने के लिए और भी बहुत कुछ डालना होता है, राइट।
वो सब कुछ आप यूट्यूब देख सकते हो कि कैसे आप अपने प्लांट उस पर्टिकुलर प्लांट को और अच्छे से आप ख्याल रख सकते हो। आप मैं उतना ज़्यादा गार्डनिंग में हूँ नहीं, ओके, बट मैंने अपने मॉम को देखा है, क्योंकि मेरी मम्मा है गार्डनिंग में बहुत, उनको बहुत पसंद आता है गार्डनिंग करना। तो मैंने देखा है कि सिर्फ पानी नहीं डालती है वो, और भी बहुत कुछ प्लांट, ताकि उन पौधों को वो ब्यूटीफुली ग्रो करवा सके, इसके लिए बहुत बहुत कुछ करती हैं वो। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप अच्छे से टेक केयर कर रहे हो। एंड रिमेंबर वन थिंग, जितना ब्यूटीफुली वो प्लांट ग्रो करेगा उतना ही ब्यूटीफुली आपकी ये विश भी ग्रो करेगी। ठीक है, ये सिंक्रोनिसिटी, इस इंटेंशन के साथ आप उस प्लांट को देखो। ओके, और जब भी इस प्लांट से जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, ओके, चाहे वो फ्रूट्स बोलो, फ्लावर्स बोलो, उसको इधर तो भगवान पे चढ़ाना है, और सबसे पहले भगवान पे चढ़ाना है, और चढ़ा के कोई नीडी पीपल को आप दे सकते हो, कोई नीडी लोगों को आप दे सकते हो वो। ठीक है, ये कर सकते हो, फाइन, ये करो इस पर्टिकुलर विश के लिए। चलिए अभी देखेंगे कौन सी एनर्जी आपको मेंटेन करने के लिए अभी बोला जा रहा है, ताकि इस पर्टिकुलर विश जर्नी में वो स्मूथनेस आए। माइंड टर्निंग इन innocence, प्लेफुलनेस, राइट। सबसे पहली बात तो है कि मेडिटेशन के साथ कनेक्टेड हो जाओ, विजुअलाइजेशन के साथ कनेक्टेड हो जाओ। और यहाँ पर अगर कोई मुझे कहेगा कि मुझे विजुअलाइजेशन नहीं आता है मैम, मैं कहूंगी कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप में है वो फायर है जो चाहिए, वो फेमिनाइन एनर्जी है जो चाहिए मैनिफेस्टेशन के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए, वो है। आप प्रैक्टिस करोगे, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। लेकिन मैनिफेस्टेशन अगर करना चाहते हो तो विजुअलाइजेशन टेक्निक इज द बेस्ट फॉर यू, एंड जो फ्रूइशन टेक्निक मैंने बताया वो, ठीक है। अदर देन दैट मेडिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेडिटेशन करो, ठीक है। क्योंकि आपको बोला जा रहा है कि ये जो ओवर थिंकिंग माइंड है, जिसमें आप इस विश को लेकर कभी कभार नेगेटिव सोच लेते हो, कभी कभार डाउटफुल एनर्जी में आ जाते हो, कभी कभार आप एंशियस हो जाते हो, डर जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, इसको तभी कंट्रोल कर पाओगे जब आप कंटिन्यूसली मेडिटेट करोगे। मेडिटेट तो करना ही है, चक्रा बैलेंसिंग मेडिटेशन आप करो, ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऑल्सो ये तो करना ही है, रात को सोने से पहले भी 5 to 10 मिनट्स, 15 मिनट्स भी कर सकते हो, 852 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी म्यूजिक के ऊपर मेडिटेट करके सोने जाओ। इससे आपका माइंड जो है वो धीरे धीरे कंट्रोल्ड रहेगा, ट्रैक कर पाओगे कि कब माइंड नेगेटिव जा रहा है, कब माइंड सही जा रहा है, ऐसे। ओके, नेक्स्ट क्या है, इनर चाइल्ड के साथ कनेक्टेड रहो। आपके इनर चाइल्ड के साथ जब तक आप कनेक्टेड रहोगे, जब तक आप हैप्पी हैप्पी रहोगे, ठीक है, आपके इनर चाइल्ड को आप अटेंशन दो, उसको आप प्रोटेक्शन दो, आपके इनर चाइल्ड की नीड्स एंड डिजायर्स को सुनो, अपने आपके इनर चाइल्ड क्या मांग रहा है, कहां पर हील होने की कोशिश कर रहा है, उसको हीलिंग दो। जितना आप अपने इनर चाइल्ड को बेटर फील करवाओगे, उतना ही आपकी इस विश के पाथ में आप आगे बढ़ते चले जाओगे। ओके, आपके इनर चाइल्ड को सुने, मुझे आज काम नहीं करना है, मुझे आज गार्डन में जाकर बैठना है, मुझे आज पार्क में जाना है, मुझे आज झूला झूलना है, करो, मुझे आज बलून खरीदना है, करो, मुझे आज आइसक्रीम खाना है, करो, ठीक है। तो आप अपने कहीं ना कहीं मुझे जैसे कि दिख रहा है, आप यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मैकेनिकल हो गए हैं, आप ऐसे थे नहीं एक्चुअली, आप एक अलग मैजिकल ऑरा में वाइब्रेट करते थे। लेकिन अभी जैसे कि लोगों के बारे में सोचते हुए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हुए बिल्कुल बहुत मैकेनिकल हो गए हो, जैसे कि आप जो हो वो भूल ही गए हो कि आप क्या हो। और मैं ये मतलब कंप्लीट अश्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि आप ऐसे थे नहीं, इतना मैकेनिकल थे नहीं जितना अभी हाल फिलहाल में हो रहे हो। यू आर लूजिंग द टच ऑफ योर मैजिकल ऑरा, आप उसके साथ वो टच लूज कर रहे हो, स्पिरिचुअल सेल्फ के साथ टच लूज कर रहे हो सकता है कि डेली लाइफ में इतना ज्यादा बिजी हो रहे हो, इतना ज्यादा प्रैक्टिकल होना पड़ रहा है, इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ रही है कि आप अपने आप जो हो बेसिकली जो मैजिकल सेल्फ हो वो भूल रहे हो। तो आपको वो फिर से याद करना है। जर्नी में टॉक्सिक नहीं बनना है,
आपको टॉक्सिक नहीं बनना है। और जो जर्नी आपको टॉक्सिक बना रहा है, अगर उस जर्नी को आप उतना पावर दे रहे हो कि वो आपको टॉक्सिक बना रहा है, ऑब्सेस्ड बना रहा है, तो एनीवे मदर यूनिवर्स के पास आप यही मैसेज भेज रहे हो कि वो, क्योंकि आप मदर यूनिवर्स की क्रिएशन हो गई, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो कोई भी विश, कोई भी पर्सन, कोई भी चीज के पीछे आप दौड़ रहे हो, उनके वजह से, उस सिचुएशन की वजह से, उस चीज की वजह से, उस पर्सन की वजह से आप चेंज हो रहे हो, आप टॉक्सिक हो रहे हो, आपकी एनर्जी चेंज हो रही है। मदर यूनिवर्स को लगेगा कि वो चीज ही टॉक्सिक है, हटा दो उनके लाइफ से वो चीज। जब तक आप मदर यूनिवर्स को ये प्रूव नहीं करोगे कि आई एम सेफ विद दिस थिंग, आई एम हैप्पी, आई एम नॉट रनिंग बिहाइंड दिस, आई एम नॉट बेगिंग फॉर इट, बिकॉज आई नो इट विल हैपन फॉर मी, कभी ना कभी तो ये होके ही रहेगा। मैं अपने इनर सेल्फ के साथ, इनर चाइल्ड के साथ बिल्कुल कनेक्टेड हूँ, आई एम हैप्पी, प्लेफुल एनर्जी में आप हो, तो मदर यूनिवर्स को ये मैसेज आप भेजोगे कि आप टॉक्सिक नहीं हो, आप अभी भी वही इनोसेंट पर्सन हो जो कल था। और इस विश जर्नी में एक मूवमेंट आप देखोगे, ब्लॉकेज जो भी आ रहा है वो हट जाएगा। और नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, जो कि मैंने बताया, वो जो प्लांटिंग मैनिफेस्टेशन टेक्निक मैंने बताया वो करोगे तो चेंजेस आप देखोगे अपने इस पर्टिकुलर विश पाथ में, जैसे कि ये फास्टर हो जाएगा ये प्रोसेस, ठीक है। अभी सक्सेस रेट को हम देखेंगे, कितने % चांसेस हैं करंटली इस विश के फुलफिल होने के, कितने % चांसेस हैं। बिलो 60% हैं 2 ऑफ कप्स, 60 to 70% देखेंगे किंग ऑफ व्हील्स, 70 to 80%, द फूल 80 to 90%, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 90 to 100%, 6 ऑफ व्हील्स। मैं कहूंगी यहां पर 80 to 90%, क्योंकि यहां पर भी है एस ऑफ वॉन्ड्स, यहां पर भी है एस ऑफ वॉन्ड्स। सो ये आप हो बेसिकली, करंटली आपकी विश की एनर्जी यहां पर आई है। मैंने यहां पर आपकी विश की पोटेंशियल को चेक किया था, यहां पर एक कंफर्मेशन कार्ड आया है आपके लिए कि ये आपका भी का सक्सेस रेट है, ओके। 80 to 90% चांसेस हैं, जिसको आप, जो भी आपको बताया गया है, कैसे आपको एनर्जी को मेंटेन करना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे आप ब्लॉकेजेस को हटा सकते हो, क्या अडॉप्ट करना है, क्या रिलीज करना है, क्या चेंज करना है अपने एनर्जी में, जो भी बोला गया है उसको आप अगर फॉलो करते हो, देन से यहाँ पर मदर यूनिवर्स लेकर खड़ी है। और से यहाँ पर भी जो कि मैंने बताया, इनर चाइल्ड के साथ कनेक्टेड रहो। मदर यूनिवर्स माँ है, आप उनके बच्चे हो, हम सब उनके बच्चे हैं। तो हम बदल जाएंगे, हम मैकेनिकल हो जाएंगे, हम टॉक्सिक हो जाएंगे, ये कभी माँ नहीं चाहती है। एक माँ को कभी वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप अपने इनर चाइल्ड को सुकून दो, खुशियां दो, अबांडेंट कॉन्शियसनेस में रखो, यहाँ पर माँ है देने के लिए, राइट। तो अभी के लिए मैं कहूंगी यस, इट्स 80 to 90% चांसेस आर देयर कि आपकी जो ये विश है ये फुलफिल हो जाए, ठीक है। 100% चांसेस नहीं बन पा रही है क्योंकि ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज क्या है मैंने बता दिया, ब्लॉकेज कैसे आपको डील करना है वो भी मैंने बता दिया, राइट। और ये इस ब्लॉकेज के साथ आप डील करोगे तो यस, दिस 80 to 90% कैन मूव टू 90 to 100%। यहाँ पर एक पोटेंशियल है क्योंकि 6 ऑफ व्हील्स का कार्ड आया है, कर्म का कार्ड है यहाँ पर, ब्लेसिंग का कार्ड है यहाँ पर, देने का कार्ड है यहाँ पर, ओके। सो या सक्सेस रेट कितना है अभी, 80 to 90%, ठीक है जी। इसको हम यहाँ पर रखते हैं और मदर यूनिवर्स से कुछ मैसेजेस चेक करेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर विश फॉर माय पाइल नंबर 2। ये कार्ड Oh, slow down and celebrate yourself. Don't worry, you will be celebrated. आप सेलिब्रेटेड रहोगे, आप हाईलाइटेड रहोगे, आप जो मांग रहे हो अपने लिए वो जरूर होगा। पेशेंस एनर्जी के साथ कंफर्टेबल हो जाओ। अगर जहां पर आपको लग रहा है कि चीजें स्लो हैं, उसके साथ कंफर्टेबल हो जाओ, क्योंकि यस, आपके लिए सक्सेस है एंड इट्स अ स्लो सक्सेस।
but stable one. You can always rewrite the story. ये जो ब्लॉकेज की बात हो रही है यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कहां पर आपको रीराइट करना है स्टोरी को, आप कर सकते हो. ऑलरेडी मैंने बताया ना कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप कभी भी किसी भी विश को फुलफिल करवा सकते हो, मैनिफेस्ट करवा सकते हो. You can always rewrite the story. You can always change your story. You can always unlock your good things that is written in your destiny. Do it for you. जो चेंजेस करने के लिए बोला गया है आपको, जो एनर्जी मेंटेन करने के लिए बोला गया है आपको, प्लीज वो करें, खुद के लिए करें. किसी और के लिए नहीं करने के लिए बोला जा रहा है, खुद के लिए करें ताकि ये विश की जर्नी आसान हो जाए, स्मूथ हो जाए. ओके, सो दैट्स ऑल डियर. इतनी सी थी आपकी रीडिंग. आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी. रीडिंग अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा. कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा. फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय. हेलो माय लवली पाइल नंबर 3, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग. जिन्होंने भी विशिंग लैम्प नंबर 3 को चूज किया है, शुरू करते हैं. ऑफ कोर्स देखेंगे यहाँ पर कि आपके विश फुलफिल होने के कितने % चांसेस करंटली अभी हैं. जाहिर सी बात है, इसका मतलब यह है कि कंप्लीट एनर्जी को हम यहाँ पर चैनल करेंगे. आपके इस विश जर्नी की कंप्लीट एनर्जी को देखेंगे. ब्लॉकेज अगर कुछ ऑलरेडी है उसको हटाने की कोशिश करेंगे, स्मूथ बनाने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग के थ्रू आपके विश जर्नी को. एंड ऑफ कोर्स द मेन थीम इज कि यहाँ पर ये देखना है मुझे आप लोगों के लिए कि इस पर्टिकुलर विश में कितने % चांसेस हैं, सक्सेस रेट कितना है, कितने % चांसेस हैं कि ये विश फुलफिल हो जाए. तो ऑलरेडी अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन सुन के रखा है तो अच्छी बात है, टॉपिक ब्रीफिंग सेक्शन को. और अगर नहीं सुना है फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ यहाँ पर और एक बार कि हो सकता है आपके मन में 5 विशेस हो, 6 विशेस हो या फिर 2 विशेस हो, ठीक है. लेकिन जब आप कोई पाइल सेलेक्ट करने जा रहे हो उसके पहले सिर्फ एक ही विश को दिमाग में सोचना है. एक विश को सोचना है, उसके बाद उस विश को सोच के एक पाइल सेलेक्ट करना है. उस पाइल उस टाइम स्टैम्प पे जाकर आपको वो रीडिंग सुनना है. उस पर्टिकुलर विश को दिमाग में सोचते हुए उस रीडिंग को सुनना है. फिर से रीडिंग सुनने के बाद अगर फिर से मन करे कि मुझे और एक विश के ऊपर भी कंफर्मेशन चाहिए तो नेक्स्ट फिर आप सेकंड विश के बारे में सोचिएगा. उसके बाद फिर से पाइल सेलेक्ट कीजिएगा और फिर जाकर रीडिंग सुनिएगा. ठीक है, ऐसे आपको करना है. हो सकता है कि आप के दोनों विशेस के लिए ही सेम पाइल आपको अट्रैक्ट करे, ऐसा भी हो सकता है. लेकिन एक विश को एट अ टाइम सोचते हुए आपको रीडिंग देखना है, पाइल सेलेक्ट करना है. ठीक है, क्योंकि उस इंटेंशन के साथ ही आज मैं रीडिंग कर रही हूँ. Fine, so let's start. Thank you so much for the universe. Thank you, my spirit guides. Thank you. Please मुझे guide कर दे for my file number 3. Thank you. Wish fulfill होने के कितने % चांसेस हैं, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ से चेक करूंगी कि क्या आपके विश में वो पोटेंशियल है, करेंटली क्या वो पोटेंशियल है कि आपकी विश फुलफिल हो सके. इस पर्टिकुलर विश में, फाइल नंबर 3 के इस पर्टिकुलर विश में क्या वो पोटेंशियल है कि वो फुलफिल हो सके. प्लीज स्पिरिट मुझे गाइड कर दें. थैंक यू सो मच. 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कॉइन्स, बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. बेसिकली विद दिस पेज ऑफ कॉइन्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, बात ऐसी है कि आप जो मांग रहे हो या फिर जो विश कर रहे हो, जिस भी विश को सोचते हुए यहाँ पर आप आए हो, आप देखो कि रेजोनेट कर रही है या नहीं एनर्जी.
ये नहीं कहूंगी कि पोटेंशियल नहीं है, लेकिन जैसे आप इस विश को मैनिफेस्ट करवाना चाहते हो वैसे ये विश मैनिफेस्टेड नहीं होगी। मतलब जैसे कि आपको बोला जा रहा है कि आपको, फॉर एग्जाम्पल, आप सक्सेस चाहते हो, ठीक है, आप अपने करियर में सक्सेस चाहते हो, तो सक्सेस आपके लिए रखा हुआ है। यस, ये बिगर पिक्चर में अगर कुछ आप देखो, यस, बिगर पिक्चर में वो चीज आपके लिए रखा हुआ है, लेकिन कहां से सक्सेस मिलेगा अगर वो भी आप चूज कर रहे हो, ये गलत जा रहा है। जिस भी विश को लेकर आप सोच रहे हो, अगर उसमें कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, वो चेंज, उसमें एक बदलाव लाने के लिए बोला जा रहा है। जिस तरीके से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिस तरीके से आप इस चीज को मांग रहे हो, उसमें कुछ एंडिंग करना है आपको खुद। क्या एंडिंग करना है? जैसे कि पिकी होना, चूजी होना, रिजिड होना, इस एनर्जी का एंड यहां पर आपको करना है। बिगर पिक्चर में यस, ये जो भी आप मांग रहे हो ये फुलफिल होगा। बिगर पिक्चर में इसमें पोटेंशियल है। जैसे कि अगर आप करियर के लिए मांग रहे हो, मुझे इस कंपनी से जॉब चाहिए। जॉब क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि मुझे सक्सेस चाहिए। तो स्टेबिलिटी एंड सक्सेस आपके लिए रखा हुआ है। यस, उसमें पोटेंशियल है कि वो फुलफिल हो जाए आपकी जिंदगी में, लेकिन शायद इस कंपनी से आपको जॉब नहीं मिलेगी, शायद यहां से जॉब ना मिलके यहां से जॉब मिले। लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर शिफ्टिंग में, डिवाइन प्लानिंग में कंफर्टेबल नहीं हो, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ, जब तक कंफर्टेबल नहीं हो जाओगे तब तक आप अपने लाइफ में बिगर पिक्चर में जो विश आप मांग रहे हो वो फुलफिल होता हुआ नहीं देखोगे। क्योंकि जैसे कि इस पर्टिकुलर विश जर्नी में आप पिकी नहीं हो सकते, आप रिजिड नहीं हो सकते। जैसे कि मैं डोंट माइंड मी सेइंग दिस, बट मुझे ये वर्ड आया तो मैं बता रही हूँ। जैसे कि ऐसे हम नखरे दिखाते हैं ना कि ये नहीं वो नहीं, तो ये नखरे आप नहीं दिखा सकते। मदर यूनिवर्स आपको जैसे कि बताना चाहती है कि उनको पता है, सी यहाँ पर इस पर्टिकुलर कार्ड से जैसे कि मुझे दिख रहा है कि बिहाइंड द सीन क्या है, मदर यूनिवर्स को पता है। क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए सही नहीं है, ये मदर यूनिवर्स को पता है। हो सकता है आप किसी पर्सन को बहुत दिल और जान से आप मांग रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि इस पर्सन से प्यार मिल जाए, इस पर्सन से प्यार मिल जाए, क्योंकि आमने सामने जब उस पर्सन से आप डील कर रहे हो बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, लेकिन मदर यूनिवर्स को पता है कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है आपके साथ अगर आप उस पर्सन के साथ चले गए तो इस प्लानिंग पर भरोसा करना है। एंड यू नो, जब तक इस प्लानिंग पर आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो तब तक आप जैसे कि खुद अपने आप को हर्ट करोगे, करते चले जाओगे, क्योंकि आप खुद को एक अलग एनर्जी फीड कर रहे हो, खुद को एक अलग तरीके से समझा रहे हो कि मेरी किस्मत में ये नहीं है, मेरी किस्मत में वो नहीं है, इस पर्सन से मुझे रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है तो शायद मेरी जिंदगी में कभी प्यार नहीं है, या फिर इस पर्टिकुलर कंपनी से मुझे जॉब नहीं मिल रहा है तो शायद जिंदगी में कभी मेरे करियर में, मेरे किस्मत में वो सक्सेस ही नहीं लिखा हुआ है। नहीं, आपको बताया जा रहा है बिगर पिक्चर में विश मांगे। आप जो भी विश मांग रहे हो बिगर पिक्चर में मांगे। प्यार चाहिए मुझे, ट्रू लव चाहिए मुझे, तो ऐसे मांगे, मुझे ट्रू लव चाहिए माँ, मदर यूनिवर्स मुझे ट्रू लव चाहिए एंड आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट। और जब मदर यूनिवर्स आपके सामने ऑप्शंस रखेंगे, डू एक्सप्लोर इट। ये नहीं करना है कि अरे ये नहीं प्लीज, वो नहीं प्लीज। मैंने ऐसे करते हुए लोगों को देखा है, अपने पर्सनल लाइफ में देखा है, मैंने ऐसे करते हुए लोगों को। मांग रहे मुझे प्यार चाहिए, मुझे एक रिलेशनशिप चाहिए, मुझे एक सोलमेट चाहिए, और जब लोग सामने से आ रहे हैं, यू नो, डेट के लिए पूछ रहे हैं, तो उनको मतलब ऐसे बोलना है कि नहीं, मुझे इस पर्सन के साथ डेट पे नहीं जाना है, ये इस पर्सन के साथ मुझे, अरे ये क्या, इस पर्सन के साथ कैसे हम डेट पे जाएं, इनको तो हमेशा से ही मैंने दोस्त के नजरों से मैंने देखा है। तो यू नो, डेट पे जाना या फिर एक्सप्लोर करने का मतलब ही ये नहीं है कि आप प्यार करो उस इंसान से या फिर रिलेशनशिप में चले जाओ उस इंसान से, नहीं, ऐसी बात नहीं होती है। इट्स जस्ट दैट कि एक्सप्लोर करो। हो भी तो सकता है ना कि आप जो जजमेंट बिना उस बुक को पढ़े ही दे रहे हो, बुक को पढ़ने के बाद आपका कंप्लीट जजमेंट चेंज हो जाए, कंप्लीट पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। लेकिन उसके लिए आपको बुक को खोल के पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर, थोड़ा सा पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ने के बाद, एक दो चैप्टर्स पढ़ने के बाद अगर आपको फील हो कि नहीं मुझे ये बुक बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, तो फिर तो अलग बात है, वो साइड में रख दो।
यहाँ पर स्पेसिफिक चीजों पर बहुत ऑब्सेशन दिख रहा है मुझे, जिसकी वजह से आपकी ये जो विश है बिगर पिक्चर में वो फुलफिल हो नहीं पा रही है। रादर मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि जो आपके लिए रखा हुआ है वो आप देख नहीं पा रहे हो आते हुए, आपकी जिंदगी में वो आ नहीं पा रहा है बेसिकली। क्यों आ नहीं पा रहा है? क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, स्पेसिफिक सिचुएशन, स्पेसिफिक लोगों पर बहुत ऑब्सेशन मुझे दिख रहा है। तो स्पेसिफिक होना बंद कर दें। ये नहीं कहूंगी मैं कि आपकी विश या फिर जो आप मांगोगे वो फुलफिल नहीं हो पाएगा, नहीं, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगी, क्योंकि यहाँ पर है पेज ऑफ कॉइन्स। पेज ऑफ कॉइन्स इटसेल्फ एक मैनिफेस्टेशन का कार्ड माना जाता है, वन ऑफ दोज कार्ड्स, नॉट अ डायरेक्ट कार्ड बट वन ऑफ दोज कार्ड्स, जिसमें ये माना जाता है कि वो जो कॉइन पेज, वो जो सीड पेज सो करने वाला है उसमें वो पोटेंशियल है, ग्रो होने की पोटेंशियल है। तो यहां पर आया है आपके लिए पेज ऑफ कॉइन्स का कार्ड, मतलब आप जो सीड सो करोगे उसमें वो पोटेंशियल है टू ग्रो, लेकिन वो सीड बिगर पिक्चर में होना चाहिए, स्पेसिफिक नहीं। मुझे प्यार चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए, और इसके बाद कहां से सक्सेस मिलेगा मुझे वो मदर यूनिवर्स आप दिखाएं। ये एनर्जी में आना है जिसमें आप आ नहीं पा रहे हो, राइट? तो बेसिकली ब्लॉकेज यहां पर आ रही है। आप देखो अगर आपके साथ ये एनर्जी रेजोनेट नहीं कर रही है देन दिस इज नॉट योर रीडिंग, क्योंकि मैं कंप्लीटली देख रही हूँ एक ही जगह पर बार बार आप फेलियर मिल रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप किसी एक जॉब में जा रहे हो, ओके, उसमें सेम काइंड ऑफ साइकिल आप देख रहे हो, फिर से एक जॉब में जा रहे हो, फिर से सेम काइंड ऑफ साइकिल आप देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप बहुत स्पेसिफिक हो रहे हो, ठीक है? आपको बताया जा रहा है कि अगर स्पेसिफिक हो रहे हो, स्पेसिफिक ना होके थोड़ा सा ओपन हो जाओ कि मुझे मदर यूनिवर्स, मुझे बस बस दिखा दीजिए क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए सही नहीं है। और जब मदर यूनिवर्स दिखा रही है प्लीज उस पर भरोसा करके स्टैंड लो, कहां पर कट करना है, कहां पर कॉर्ड कट करना है, कहां पर चीजें छोड़ना है, कहां पर गिव अप करनी है, गिव अप इन द सेंस लेट गो करनी है, ठीक है? वो देखो मदर यूनिवर्स जब दिखा रही है उस पर काम करो, रिजिड नहीं होना है कि नहीं 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 मुझे तो यही पर्सन चाहिए था, कितना भी टॉक्सिक क्यों ना हो मुझे तो यही पर्सन चाहिए, मुझे तो इसी पर्सन से प्यार चाहिए। नहीं दिखेगा प्यार, क्योंकि उस पर्सन में है नहीं वो क्षमता कि आपको वो प्यार करे जितना प्यार आप डिजर्व करते हो। तो प्यार चाहिए ना, मदर यूनिवर्स को बता दो प्यार चाहिए माँ, हाँ वो पोटेंशियल है कि आपको प्यार मिले, लेकिन कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा, वो मदर यूनिवर्स को पता है, उनको ही पता होना सही है आपके लिए, उन पर भरोसा करें। हाँ मुझे सक्सेस चाहिए, कहां से सक्सेस मिलेगा, कैसे सक्सेस मिलेगा, वो मदर यूनिवर्स को पता है, उनको ही, वो ही डिसाइड करे तो अच्छा है। आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ, ठीक है? तो पोटेंशियल है या नहीं आपके विश में, मैं कहूंगी आप जो भी विश कर रहे हो उसमें पोटेंशियल है। आने वाले दिनों में भी जो विश मांगोगे उसमें पोटेंशियल रहेगा, लेकिन अगर ये एनर्जी आप मेंटेन कर पाते हो तो ही। अगर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पर फोकस करके ऑब्सेस्ड हो जाते हो कि इस कॉलेज में नहीं एडमिशन मिलेगा तो मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा या फिर छोड़ दूंगी, वहां पर ब्लॉकेज आ रहा है, ओके? बिगर पिक्चर में यस है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पर फोकस नहीं करना है, तब जाकर आपको दिखेगा कि आप जो बिगर पिक्चर में मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर विश मांग रहे हो वो ब्यूटीफुली फुलफिल हो रहा है। डिवाइन प्लानिंग पर भी भरोसा करना आपको सीखना है। देखते हैं अभी आपकी एनर्जी को लेकर मदर यूनिवर्स को क्या कहना है, क्या अडॉप्ट करनी है, क्या चेंज करनी है। सेलिब्रेशन, कंप्लीशन, गोइंग विद द फ्लो। से जो अभी मैंने समझाया, इतना कुछ कहा, वही सेम चीज यहां पर आ रहा है। डिवाइन प्लानिंग पर थोड़ा सा भरोसा करके फ्लो में चलो, बिगर पिक्चर बता दो और फिर देखो क्या होता है, ओके? बिगर पिक्चर बता दो और फिर देखो क्या होता है। चेंज, ये जो एनर्जीज के बारे में बात अभी के अभी मैंने कन्वे किया, वहां पर आपको चेंज होना है। ऑब्सेशन, नंबर 1 इज ऑब्सेशन, एक चीज पर ऑब्सेस्ड हो जाना, ओके? डिवाइन प्लानिंग पर कंप्लीटली भरोसा ना कर पाना। नेक्स्ट चीज ये है कि पास्ट के जो दुख भरे दिन हैं, जो टफ टाइम्स है, वो बार बार याद करना। पास्ट को जब भी याद कर रहे हो ये दर्द भी याद कर रहे हो, नहीं, आपको रादर इस थ्री में आना है, इस थ्री से निकल के इस थ्री में आना है। ये चेंज के बारे में बात हो रही है।
पास्ट में क्या दुख हुआ है, क्या दर्द मिला है, क्या खराब हुआ है, क्या फेलियर मिला है, वो बार बार ना सोच के अच्छे दिन क्या थे, ओके, हैप्पी हैप्पी रहने की कोशिश करो, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में रहने की कोशिश करो, डांस करो, खुद को सेलिब्रेट करो, खुद के पोटेंशियल को सेलिब्रेट करो। टफ है, मैं ये नहीं बोल रही इजी है, नहीं, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आ जाता है। ये बिलीव करना कि दोनों ही 3 लाइफ का एक पार्ट है, सिर्फ यही 3 लाइफ का एक पार्ट है ऐसा नहीं है, ये भी 3 पार्ट है। तो इससे निकल के इसमें आना है, मुझे डांस करना है, मुझे इंजॉय करनी है लाइफ। ओके अगर फेलियर मिला है कहीं पर पास्ट में, तो इस फेलियर से मुझे सीखना है, ये फेलियर एक्चुअली मुझे हैप्पीनेस की तरफ लेकर जा रहा है। तो कैसे, इस फेलियर से मुझे क्या सीखने को मिल रहा है, इस दर्द से मुझे क्या बताया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है, मुझे बाउंड्री क्रिएट करना है, मुझे तरीका चेंज करना है, मुझे कंपनी चेंज करनी है, मुझे बिजनेस आइडियाज चेंज करना है। इस फेलियर से मुझे कुछ सीखना है, सीख के चेंज करना है, चेंज करेंगे तो ही जाकर इस 3 में वाइब्रेट कर पाएंगे। ये करने के लिए बोला जा रहा है आपको, सरेंडरिंग एनर्जी में रहने के लिए बोला जा रहा है। ओके सरेंडरिंग एनर्जी में आपको रहने के लिए बोला जा रहा है। आप बिगर पिक्चर में जो मांगना है वो मांगो, ओके, एंड सरेंडर कर दो डिवाइन प्लानिंग पर, कंप्लीटली डिवाइन पर सरेंडर कर दो कि कहां से ये मुझे मिलने वाला है वो आप देख लो, आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग। ठीक है ना। ऑल्सो मुझे दिख रहा है विद दिस कार्ड कि जैसे कि आपको ना इस पर्टिकुलर जर्नी में बहुत कुछ सिखाया जा रहा है, लेसन्स भी, ओके आपको आपके बेस्ट वर्जन में लाया जा रहा है। सो बिलीव इन द प्रोसेस, शुरू से कंप्लीजन तक आप जाओगे जरूर, बिलीव इन द प्रोसेस, आपको प्रोसेस पर ट्रस्ट करना है, ट्रस्ट द प्रोसेस, जल्दबाजी नहीं करनी है, डिस्ट्रस्ट नहीं चाहिए यहां पर, ट्रस्ट द प्रोसेस। ओके जो भी आप हो, आप असल में क्या हो, वो ये प्रोसेस, ये जर्नी आपको समझा के जाएगा। ओके ऐसे जैसे कि पीसेस मिल रहा है, धीरे 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 आपके हर एक पीसेस मिलेंगे आपको कि मैं ऐसा हूं, ओ माय गॉड मैं तो ऐसा हूं। ओके जो आप कभी सोचे भी नहीं हो, ओके खुद के बारे में कभी नहीं सोचा है आपने, वो आपको देखने को मिलेगा अपने बारे में कि आप ऐसे हो, आप इतना स्ट्रांग हो, ये आपकी वीकनेस है, आप बहुत एक्सप्लोर करोगे और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये जब तक आप खुद को एक्सप्लोर नहीं करोगे, खुद को नहीं जानोगे, ये जो भी आप विश मांग रहे हो या फिर मांगोगे इन फ्यूचर, आप इजीली उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। आउटकम पे नहीं, आपको जर्नी पर फोकस करना है, क्योंकि ये जर्नी आपको सिखा के जाने वाला है कि आप क्या हो क्या नहीं हो, क्या आपको डिस्कार्ड करनी है, क्या आपको वेलकम करनी है अपने जिंदगी में। जर्नी को एंजॉय करो, आपको बताया जा रहा है जर्नी को एंजॉय करो, जर्नी को एंजॉय करोगे तो ये जर्नी स्मूथ होता चला जाएगा, क्योंकि इस जर्नी में आप सीखते चले जाओगे। तो एंजॉय करो, एक्सप्लोर करो विश की जर्नी को, तभी जाकर आपको ब्लॉकेजेस हटते हुए दिखेंगे। ओके अभी देखते हैं करेंटली कितने परसेंटेज चांसेस हैं कि आपकी विश फुलफिल हो सके। ये है 60, बिलो 60%। ओके नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बिलो 60% नाइट ऑफ वॉन्ड्स का आया है। 60 to 70% क्या है, ये 60 to 70, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 70 to 80, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 80 to 90, the lovers, 90 to 100, Three of wheels, okay यहां पर आपको ना एक चॉइस दिया जा रहा है, आप हो, आप डिसाइड करो। दिस इज द किंग जो कि बहुत एफिशिएंट है इन मेकिंग डिसीजंस। तो आपको बोला जा रहा है आप डिसाइड करो। अगर आप इसी एनर्जी में वाइब्रेट करते रहोगे तो
कोई भी विश आप मांगो और आप अगर इसी एनर्जी में वाइब्रेट करोगे उस पर्टिकुलर विश को लेकर कि स्पेसिफिक हो जाओगे, बिगर पिक्चर में चीजों को नहीं देखोगे, तो हर एक विश का फुलफिल होने का चांस यहां पर गिरता चला जाएगा बिलो 60%। ओके, लेकिन अगर आप ये डिसाइड करते हो कि नहीं, मैं स्पेसिफिक नहीं होऊंगा, रादर मैं बिगर पिक्चर में देखूंगा, आई विल बी ओपन फॉर ब्लेसिंग्स, ठीक है, मैं डिवाइन प्लानिंग पर भरोसा करूंगा एंड जर्नी पर फोकस करूंगा, आउटकम पर नहीं। जर्नी में चलता चला जाऊंगा, ठीक है, ये जर्नी जो भी मुझे सिखाएगा वो हम सीखते चले जाएंगे, जर्नी पर हम वर्कआउट करेंगे। तो इस पर्टिकुलर विश, जो भी आप विश मांगोगे, उसके सक्सेस रेट को आप अबाव 80% लेकर चले जा सकते हो। अबाव 80% हो सकता है इस विश की सक्सेस रेट। ये कोई स्पेसिफिक विश हो सकता है या फिर आने वाले दिनों में जो भी विश आप करोगे, फॉर दैट मैटर अपने लाइफ में जो भी विश आप मांगोगे, उस विश को लेकर अगर ऐसे एनर्जीज में आ गए, स्पेसिफिक हो गए कि नहीं मुझे इसी जिद में आ गए कि नहीं मुझे इसी चीज को चाहिए, इसी चीज को चाहिए, बिगर पिक्चर में नहीं देखोगे, तो इस विश की वाइब्रेशन बिलो 60% आ जाएगा सक्सेस रेट, एंड बिलो 60% इज टू लो, एज यू कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि एक ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है। लेकिन अगर आप डिसाइड करते हो कि नहीं, आई विल नेवर बी स्पेसिफिक, मैं स्पेसिफिक नहीं होऊंगा, मैं बिगर पिक्चर में देखूंगा एंड मैं जर्नी को एंजॉय करने की कोशिश करूंगा, जो भी जर्नी में सिखाया जा रहा है वो मैं सीखूंगा, खुद को एक्सप्लोर करूंगा, एंड आई विल बी रेडी टू लेट गो ऑफ समथिंग या फिर टू अट्रैक्ट समथिंग, टू डू समथिंग एल्स। जो भी मदर यूनिवर्स मुझे देंगी, मैं उसी को ग्रैब करके आगे बढ़ूंगा। तो आप इस कोई भी विश ले लो, उसके सक्सेस रेट को आप अबव 80% लेकर चले जाओगे। ओके, अबव 80%। सो यहां पर ये बेसिकली आ रहा है, ठीक है। चलिए लास्टली यहां से देखेंगे। अच्छा, तो करंटली अगर आप जानना चाहते हो, बताना भूल गए, करंटली अगर जानना चाहते हो कि आपके विश में कितना पोटेंशियल है, मैं कहूंगी बिलो 60%, या फिर ऐसे में बोल सकते हो 60 to 70%। यस, ओके। कॉन्फिडेंस, इट कम्स विथ टाइम एंड प्रैक्टिस। सी, मदर यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज आ रहा है, बी कॉन्फिडेंट, खुद के ऊपर भरोसा रखें, डिवाइन प्लानिंग पर भरोसा रखें, खुद के ऊपर काम करें। Weave together the crown you deserve. यहां पर मुझे ना वो पार्टिसिपेशन दिख रहा है बेसिकली। ओके, पार्टिसिपेशन एज इन व्हाट, मतलब मदर यूनिवर्स के साथ पार्टिसिपेट करना। मदर यूनिवर्स वो ट्रिनिटी पावर, डिवाइन पावर, जैसे कि आपके लिए काम करना चाह रहे हैं, उनको वो मौका दे। जब आप स्पेसिफिक कम हो जाओगे, रिजिड कम हो जाओगे, तो उनको मौका मिलेगा ताकि वो आपके लिए काम कर पाए। सो पार्टिसिपेशन में काम करें। समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस। आपकी एनर्जी जहां पर जो चेंज करना है वो करो, एंड फिर देखो समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस। ओके, कुछ ब्यूटीफुल ग्रो होने वाला है, बहुत ब्यूटीफुल ग्रो होने वाला है। और यहाँ पर भी है एक स्वॉर्ड। अगेन यहाँ पर मुझे डिसीजन के बारे में सुनाई दे रहा है, जैसे कि आपको बताया जा रहा है आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है, आपको एनर्जी चेंज करनी है या नहीं। अगर करनी है, अगर आप ये कमिटमेंट देते हो कि यस आई एम रेडी टू चेंज माई एनर्जी, कमेंट सेक्शन में जरूर ऐसे ही आप क्लेम करो कि यस आई एम रेडी टू आई एम रेडी टू चेंज माई एनर्जी। ओके, आई एम कमिटिंग इट टू माई सेल्फ, आई एम कमिटिंग इट टू मदर यूनिवर्स। ओके, ऐसे आप कमेंट सेक्शन में इस अफर्मेशन के साथ क्लेम करो। ओके, बिकॉज यस आप चेंज हो जाओगे, ये पर्टिकुलर चीज भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस। आपको बताया जा रहा है कि जब तक जितना आप भरोसा करोगे
डिवाइन प्लानिंग पर, आप देखोगे समथिंग लवली एंड ब्यूटिफुल इज एक्चुअली ग्रोइंग फ्रॉम दैट बिलीफ सिस्टम. फाइन. सो ब्यूटिफुल. यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश. अगर आप ये एनर्जी में आते हो, अगर आप एनर्जी चेंज करते हो तो. मैंने कहा ना कि यहाँ पर सक्सेस रेट में एक चॉइस मुझे दिख रहा था, जो कि पाइल 1 में पाइल 2 में नहीं दिखा मुझे, लेकिन आपके पाइल में दिखा मुझे एक चॉइस कि आपके हाथ में है कि आपकी ये सक्सेस रेट बिलो 60% जाए या फिर अबव 80%. अभी के लिए यस इट इज 60 to 70% में वाइब्रेट कर रहा है ये पर्टिकुलर परसेंटेज. लेकिन अगर ये विश, ये एनर्जी चेंज कर पाते हो, मार्क माई वर्ड्स, इट विल मूव टूवर्ड्स 80%, अबव 80%. ठीक है. आप अपनी एनर्जी पर काम करो. मैं फिर से ये रीडिंग आप लोगों के लिए करूंगी, फिर से कभी बाद में. ठीक है. तब आप फिर से एनर्जी चेक करिएगा, आपको दिखेगा कि एनर्जी चेंज हो रही है, एक्चुअली सक्सेस रेट चेंज हो रही है. ठीक है. सो दैट्स ऑल डियर. इतनी सी थी आपकी रीडिंग. आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग. अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा. कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा. फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.